हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हम फिर से स्वागत करते हैं अच्छी वर्मा के सॉल्यूशन सीरीज में। तो ये पहले तो स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है और एक स्टील वायर है, दोनों सेम लेंथ का। ठीक है, और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये मान लो कॉपर वायर है, ये स्टील वायर है, लेंथ भी सेम है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। इस कॉम्बिनेशन पे एक टेंशन टी लगाया गया। ठीक है, ये दिख रहा है। तो आपको बताना है कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन टू वायर्स, दोनों वायर में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा और स्ट्रेन जो डेवलप होगा दोनों वायर में, उसका रेशियो बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इक्विलिब्रियम के लिए, यहाँ टेंशन टी है तो इस पे ऊपर टेंशन टी होगा और उतना ही टेंशन इस कॉपर वायर पे नीचे होगा और उतना ही टेंशन यहाँ डेवलप हो रहा होगा। तो स्ट्रेस का रेशियो तो आप तुरंत बता सकते हो कि स्ट्रेस का जो रेशियो होगा, स्ट्रेस जो कॉपर में होगा वो होगा टी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेस जो स्टील में होगा वो भी होगा टी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। अब चूंकि दोनों सेम है, ये दिया हुआ है, तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, है ना, स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन स्ट्रेस इन स्टील, तो ये आपका आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? ये तो बहुत बेसिक सा था। दूसरा पार्ट भी आसान ही है, और फोर्थ और फिफ्थ हम लोग एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है स्ट्रेन का रेशियो। तो आपको पता है कि स्ट्रेन जो होगा कॉपर में वो क्या होगा, वो हो जाएगा स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, और स्ट्रेन जो आपका स्टील में होगा वो होगा स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो स्ट्रेन इन कॉपर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इन स्टील जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा सी अपॉन वाई सी अपॉन सिग्मा एस अपॉन वाई एस। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन इन कॉपर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील। दिस रेशियो विल कम आउट टू बी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, है ना। तो ये दिया हुआ आपका सवाल में कितना दिया हुआ है, स्टील का है 2 इंटू 10⁻11 और कॉपर का है 1.3 इंटू 10⁻11। तो जो आपका स्ट्रेन का रेशियो होगा, स्ट्रेन इन कॉपर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील, इट विल कम आउट टू बी 20/13। तो इसके साथ ही हम लोग 15th करते हैं, बिल्कुल वो मिलता जुलता है ना। देखिए 15th जो है आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही पार्ट है, सिर्फ इसमें एक ब्लॉक लटका दिया गया। तो ब्लॉक के लटकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लॉक का जो वेट होगा mg, यही अब आपके किसका काम करेगा, टेंशन का, है ना। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि स्ट्रेन इन कॉपर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील विल बी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो ये अगेन डाटा पीछे का ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 20/13। इसलिए मैंने बोला कि दोनों सवाल एक ही है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे ढेर सारे फ्री लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, ये रूडोल्फ के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं, और आप अपने दोस्तों में भी इसको बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।